टोंट मारना कहीं न कहीं चोट मारने से कई गुना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, स्पेशली तब जब दबे कुचले समाज से कोई व्यक्ति निम्न स्तर से उच्च स्तर तक जाने की कोशिश कर रहा हो। इसे हल्के में मत लेना, ये एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू है समाज में। मैं समझाता हूँ कैसे। अभी 13 मार्च को लखनऊ के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा, आप अपोलो अस्पताल जाकर वहां के डॉक्टर्स के नाम पढ़िए, वहां आपको एक भी दलित पिछड़े आदिवासी वर्ग से आए डॉक्टर्स के नाम नहीं मिलेंगे। मैं कहता हूं कैसे मिलेंगे वहां डॉक्टर्स, जब रेस ही पैरों में बेड़ियां डालकर हो रही है। अब इसे मेरिट बनाम आरक्षण की दिशा में मत ले जाना। ये बेड़ियां रूढ़िवादियों द्वारा दमन और शोषण के लिए डाली गई जातिवाद की है, जिसके शिकार समय समय पर कई छात्र स्कूल और कॉलेजेस में होते रहते हैं। लेकिन अभी रिसेंट उत्पीड़न का केस मार्च 2026 में राजस्थान के जैसलमेर के फलसून गांव के रहने वाले रतन कुमार मेघवाल के साथ हुआ। रतन कुमार मेघवाल एंट्रेंस एग्जाम के साथ एम्स राजकोट के MBBS के छात्र थे। SC कैटेगरी के होने के कारण कुछ तथाकथित उच्च वर्गीय क्लासमेट उनके साथ लड़ाई झगड़े के साथ भद्दे और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करते थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने पहले 28 जनवरी को आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उसमें उन्होंने सुसाइड नोट लिखकर हॉस्टल में छोड़ा था। उस समय तो पुलिस ने उन्हें बचा लिया था और उसके बाद वो अपने घर जैसलमेर वापस चले गए थे। लेकिन 13 मार्च को वो वापस राजकोट लौटे और अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव 14 मार्च की सुबह राजकोट के नजदीकी रेलवे ट्रैक पर मिला। पुलिस के अनुसार उनके पास एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन, कुछ मेडिकल दस्तावेज और एक 17 पन्नों का कथित सुसाइड नोट मिला, जिसमें उनके सहपाठियों पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप दर्ज थे। वैसे ये तो अभी एक जाँच का विषय है। रतन कुमार का तो एक केस है, लेकिन जब से मैंने जातीय उत्पीड़न का विश्लेषण करना शुरू किया है, तब से मैं ऐसे तमाम केस बिल्ड होते हुए देख रहा हूं, जो कहीं ना कहीं लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए काफी हो सकते हैं। अगर कोई लोअर कास्ट से बच्चा कोई तरक्की कर ले, तो उसके लिए न जाने कैसी कैसी बातें बोली जाती हैं। अगर आप एक लड़की हो और बदकिस्मती से लोअर कास्ट से हो, तो उनके हिसाब से आप क्या करके ये सब हासिल कर रही हो, वो बताने वाली बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं ऐसे ही इस केस को लेकर रिसर्च कर रहा था, अचानक से मैं एक मेडिकल स्टूडेंट के पोस्ट पर पहुँचता हूँ। वैसे तो वो उत्तराखंड से, और मुझे लगता है कि ST समाज से आगे आने वाले समय में होने वाली डॉक्टर भी है। उन्होंने अपने कॉलेज की एक ऐसी ही फोटो क्लिक करके अपलोड करी थी। उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में ऐसी ऐसी बातें लिखी थी, जिसे मैं देखकर भौचक्का था। मैं तो सोच रहा था ऐसी घटिया बातें पढ़कर कोई भी अपना आपा खो सकता है, और दूसरा ये जानकर मैं और भी ज्यादा हैरान था कि क्या कोई किसी डॉक्टर के लिए ऐसी बातें लिख सकता है।